अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन कोमल ज़ारा। आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर वेट लूज़। ये हमारी डाइट में वो वाली चेंजिंग्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी वेट लूज़ जर्नी को आसान बनाएंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आटा, गंदम। हमारी गंदम क्योंकि स्टेपल फूड है, इसलिए मैं किसी डाइट प्लान में भी ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप रोटी छोड़ दें और अपना वेट लूज़ करें, क्योंकि ये एक अनहेल्दी ऑप्शन है। क्योंकि ग्रेन्स एक स्टेपल फूड है, हम इसके बगैर नहीं सर्वाइव कर सकते। आप रोटी ज़रूर खाएं, लेकिन उसमें क्या चेंजिंग्स करती हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर तो आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, आपका यूरिक एसिड हाई रहता है, तो फिर आपने गंदम का आटा, जिसको होल व्हीट फ्लॉर कहते हैं, वो यूज़ करना है और उसके अंदर आपने जौ का आटा मिक्स करना है। कोशिश करें इसकी रेशियो 70:30 रहे। 70% आपका होल ग्रेन गंदम का आटा रहे और 30 to 40% आपका जौ का आटा रहे। ये दो आटे मिक्स करके आप आटा यूज़ करेंगे यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए, रोटी के लिए। दूसरी ऑप्शन है नॉन यूरिक एसिड पेशेंट, जिनको यूरिक एसिड का कोई मसला नहीं होता, जो नॉर्मल डाइट पे होते हैं, उनके लिए आपने होल व्हीट आटा, जिसको गंदम का आटा बोलते हैं, उसके अंदर आपने बेसन, जिसको ग्राम फ्लावर बोलते हैं, वो आटा मिक्स करना है। बेसन मिक्स करें, गंदम का आटा मिक्स करें, रेशियो आपने सेम रखनी है 70:30। 70% आपका होल व्हीट होगा और 30% आपका बेसन होगा। ये आपने नॉन यूरिक एसिड पेशेंट्स को देना है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये आटा बहुत अच्छा है, बेसन बहुत अच्छा होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। प्लस जिनको वेट लूज़ का मसला है, जो वेट लूज़ नहीं कर पा रहे, ओवर वेट पे हैं, उनके लिए भी ये आटा बहुत अच्छा है। वो आटा जो ओवर वेट के पेशेंट है, वो बेसन भी मिक्स कर सकते हैं, वो जौ का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपने डिफरेंस इसमें ये याद रखना है कि जो यूरिक एसिड का पेशेंट है, वो बेसन का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो गंदम के साथ ओट जिसको बोलते हैं उसका आटा इस्तेमाल करेगा, और जो यूरिक एसिड का पेशेंट है वो बेसन नहीं इस्तेमाल करेगा। ये आपने दोनों डिफरेंस याद रखना है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना, क्योंकि यूरिक एसिड पेशेंट बेसन और बेसन की बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, हेल्दी ऑप्शन जो हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन में आती है, वो होती हैं फ्राइंग चीज़ें। कोई भी है, अंडा फ्राई है, शामी कबाब है, कोई भी चीज़ है, आपको थोड़ा बहुत फ्राई उसको करना ही पड़ता है। कोशिश करें आप डीप फ्राई की बजाय उसको शैलो फ्राई पे ले जाइए। दूसरी एक हेल्दी मॉडिफिकेशन है। तीसरी हेल्दी मॉडिफिकेशन आप क्या कर सकते हैं कि आप जो ऑयल यूज़ करें या आप जो भी घी यूज़ करें फ्राइंग के लिए, आप कोशिश करें जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, खालिस मिल जाता है आजकल हर जगह से, वो आप इस्तेमाल करें, स्पेशली फ्राइंग और डीप फ्राइंग पर्पज़ के लिए। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप जो खाना पकाते हैं उसमें भी कुकिंग ऑयल या कुकिंग घी की जगह पे आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स, इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, और प्लस ये आपके कोई भी हार्मफुल नहीं करेगा, आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आप खालिस सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। प्लस आप फ्राइंग भी चीज़ इसमें ले सकते हैं। लाइक इतनी स्ट्रिक्ट डाइट मेरी नहीं होती है कि मैं कहूँ आप बिल्कुल ही ज़ीरो फैट डाइट पे चले जाएं। हल्का फुल्का फैट आपको लेना पड़ता है। ये शामी कबाब भी फ्राई करने पड़ते हैं, अंडा भी कभी कभी फ्राई करना पड़ता है, तो उसको आप मस्टर्ड ऑयल में लेंगे तो वो सारा चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। तीसरी चीज़ आती है फ्रूट्स, जो मैं हर अपनी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि फ्रूट्स लाजमी लें 30 मिनट्स बिफोर योर लंच लें। ठीक हो गया। दूसरी, चौथी और पांचवी ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम कहते हैं कि हमने सब्जियां हैं, दालें हैं, कोई भी चीज़ है, हल्की फुल्की चीज़ फ्राई करनी पड़ती है। जैसे मगर मैं आपको सैलड भी बोल रही हूँ कि आप एक बीन सैलड बनाएं, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ होता है कि हम उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें। बॉयल आप जब सब्जियां करते हैं तो उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू निकल जाती है। अगर मैं आपको पालक का सैलड कह रही हूँ, स्पिनच कह रही हूँ कि आप लें, स्पिनच सैलड या ब्रोकली सैलड बना के लें, तो उसको अगर आप बॉयल करेंगे तो उसका सारा पानी निकल जाता है। वो बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप या तो उसको स्टीम करें वेजिटेबल्स को, या आप उसको बेक करें, फिर आप उसको अपने सैलड में या किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि आपको डबल फ़ायदा देगा। तो ये वो सारी मेरी डाइटरी मॉडिफिकेशंस है जो अगर आप फॉलो करेंगे मेरे डाइट प्लान के साथ, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।